नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट तो है और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से वो रसीद भी कटाना चाहते हैं, लेकिन वो रसीद उनका नहीं कटता है क्योंकि वो ब्लॉक में जाते हैं। वहाँ पर रसीद काटने के लिए बोलते हैं तो उनको बहुत सारे ये बहाना सुनने को मिलता है। जैसे कि वो बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं कि जमाबंदी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो जमाबंदी जो है आग लगने के कारण जो है रजिस्टर 2 वो फट गया है, आपका जो है जमाबंदी पता नहीं चल रहा है। तो ये सारे बहाना अगर आपका भी है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बहाना हमारे पास भी आता है कि हम जाते हैं लेकिन हमारे नाम से कोई वहाँ पर कुछ शो नहीं होता है, कुछ डिटेल नहीं है, और वहाँ पर हम रसीद काटने के लिए अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो वहाँ पर काम नहीं बनता है। अगर दोस्तों आपका भी ऐसा बहाना है कि मान लीजिए अगर जाते हैं वहाँ पर और वो आपसे बहानाबाजी कर लेते हैं, मान लीजिए आप पुराने डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं और वो आप जांच कराना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपसे बहानाबाजी होता है कि जो है आपका जमाबंदी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको कैसे जांच कराना होता है पूरा डिटेल हम बताएंगे। और अभी आप रसीद अपना कैसे कटा पाइएगा, अगर ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप 100% ये वीडियो आप देखिए, आप रसीद आपका कट जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका मान लीजिए अभी तक जो है रसीद नहीं कट रहा है, यानी किसी बहाना के चलते जो है उनका रसीद नहीं कट रहा है। वो जा रहे हैं ब्लॉक, वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा भी रहे हैं, फिर भी उनका अगर रसीद नहीं कट रहा है तो उनके लिए वीडियो जो है रामबाण है, और वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं उनको हम बता देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जन जागरूक श्रृंखला जो है 13 जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा। यहाँ पर दोस्तों इस श्रृंखला में ये बताया गया है कि जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आप क्या करें, यानी कि अगर ऐसा आपके पास भी बहाना है और आपका भी मान लीजिए जमाबंदी क्षतिग्रस्त हो गया है ब्लॉक में, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं जमाबंदी क्षतिग्रस्त अगर बोल रहा हूँ तो आप लोग ये मत समझिए कि जब जमाबंदी मेरा फटा टूटा होगा तभी ये हम काम करेंगे। बहुत सारे लोग जो है रजिस्टर 2 जो है कर्मचारी जो है नहीं दिखाते हैं, बोलते हैं कि नहीं है, भूल गया, ये जल गया, वो हो गया। तो ये भी सारे बहाना में या प्रोसेस जो है अपना सकते हैं, क्योंकि जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने का मतलब कि जमाबंदी ब्लॉक में नहीं है, तभी न जो है ये बहाना आपसे बनाते हैं। तो ये कंडीशन आप अपना सकते हैं। अगर जमाबंदी क्षतिग्रस्त हुआ है, अगर ऐसा बहाना आपको मिलता है तो ये सारे प्रोसेस अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अपनाइए, आपका रसीद कटेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में साक्ष्यों के सहित विभाग पत्रांक जो है 19 और 9 के दिनांक 18/1/2018 के आलोक में अंचल कार्यालय में आवेदन दे। यानी कि दोस्तों भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा एक पत्रांक जारी किया गया था जो कि 18/1/2018 को, और ये जो पत्रांक संख्या है 19 है और इसका 9 है। तो इस पत्रांक में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर सारा डिटेल में बताया गया है कि अगर आप दाखिल खारिज चेक कराते हैं और मान लीजिए आपका जमाबंदी अगर किसी तरह से नष्ट हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, आग लगकर जल चुका है, चाहे भूल गए हैं, तो उस केस में अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि बहुत सारे वहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, अगर उसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसकी जांच करा के जो है फिर से जमाबंदी आप कायम करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा कमेंट बहुत हमें देखने को मिला है जहाँ पर ये बोले जाते हैं कि जमाबंदी जो है हमारा नहीं मिल रहा है और वो वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारा रसीद वसीद नहीं कटता है, ये समस्याएं जो है हमारे आती है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हम देख रहे थे, इसीलिए जो है ये वीडियो जो है हम डिटेल में आज बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि साक्ष्यों के तौर पर भूतपूर्व मध्यवर्ती या समर्पित रिटर्न कैस्ट्रोल रिविजनल सर्वे में अंकित प्रविष्टि फील्ड बुझारत पंजी दाखिल खारिज पंजी लगान रसीद बंदोबस्त पर्चा अभिलेख इत्यादि लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट है, अगर ये इस डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर फिर से जो है जमाबंदी आपका कायम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए रिविजनल RS और CS में अगर खतियान आपके पास है तो वो भी चलेगा, फील्ड बुझारत पंजी है वो भी चलेगा, दाखिल खारिज पंजी है वो भी चलेगा, लगान रसीद बंदोबस्त पर्चा, ये जो भी आपके पास डिटेल होंगे वो सारे डिटेल्स जो है आपको वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम जो है डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, लेकिन जो ये पत्रांक जो है 18/1/2018 जो आप पढ़िएगा ना 19/9, तो इसमें बहुत सारे यानी कि 13-14 को डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो कि आपके पास अगर होगा तो फिर से जो है जमाबंदी कायम किया जा सकता है। यहाँ पर थर्ड बताया गया है कि अंचलाधिकारियों को स्थानीय जांच में सहयोग और नोटिस मिलने पर आवश्यक कागजात उपलब्ध कराएं। यानी कि जो भी व्यक्ति मान लीजिए आवेदन देता है इस पत्रांक के थ्रू कि जो है हमारा जमाबंदी नष्ट हो गया, फट गया है, जल गया है, चाहे भूल गया है और हमारा रसीद नहीं कट रहा है, तो उस कंडीशन में अंचलाधिकारी क्या करेंगे कि स्थानीय जाँच करेंगे और नोटिस भी रैयतों को देंगे। उस नोटिस के अनुसार से अगर आपके पास मान लीजिए CS मैप, RS मैप के और वो जो खतियान है वो बने हुए हैं RS और CS, वो और साथ में अगर लगान पंजी, अगर कुछ भी आपके पास डिटेल है जो कि 13-14 डॉक्यूमेंट हम आगे बताएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अंचलाधिकारियों को आपको समर्पित करना होगा, यानी कि उनको देना होगा, उनका सहयोग करना होगा जांच में।
अगर आप वैध उत्तराधिकारी हैं तो संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करें और आपका जमाबंदी जो है फिर से कायम हो जाएगा। अगर कोई अवैध जो है जमाबंदी करा रखा है तो आप क्या करेंगे कि अपना डॉक्यूमेंट के साथ जो है आवेदन दे सकते हैं अंचलाधिकारी को और उनसे बोल सकते हैं कि ये अवैध जो है जमाबंदी है, ये आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। वो क्या करेंगे कि वो DCLR कार्यालय हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दें और वहाँ से आपको हो सकता है कि तुरंत जो है सोल्यूशन मिल जाए। अगर उसका मान लीजिए गलत अगर अवैध डॉक्यूमेंट होगा तो उसका डॉक्यूमेंट भी खारिज करके जो है आपका जमाबंदी यहाँ पर कायम किया जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों ये कंडीशन जो है उन लोगों के लिए है जिनका मान लीजिए बहाना आते हैं, जिनका रैयत का मान लीजिए जमाबंदी फट गया, जल गया, चाहे वो जमाबंदी आप पंजी भूल गए, रजिस्टर 2 नहीं है अभी ब्लॉक में जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप जांचो करा कर रसीद आप कटवाना चाहते हैं, आपका रसीद नहीं कटता है, तो ये आप प्रोसेस अपना सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर अंचलाधिकारी को आप आवेदन दे सकते हैं पत्रांक 19/9 के 18/18/1 के आलोक में, यानी कि इस पत्रांक को दिखाकर उनको ये सूचना दे सकते हैं कि हम जो है फिर से जमाबंदी कायम कराना चाहते हैं, क्योंकि इस पत्रांक में साफ तौर पर लिखे गए हैं कि जिनका जमाबंदी नष्ट हो गया है, फट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उनको फिर से जो है जमाबंदी इन सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर जांच उपरांत कायम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो पत्रांक की बात मैंने आपको वीडियो में किया, वो अगर पत्रांक आप देखिएगा तो यहाँ पर 15 ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं ना, तो फिर से जो है क्षतिग्रस्त जमाबंदी का आप जो है पंजी जो है वहाँ पर फिर से आप जमाबंदी करा सकते हैं कायम, और करा कर जो है रसीद आप कटा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा समर्पित दाखिल रिटर्न अगर आपके पास है तो चलेगा, और कैंडोस्टॉल रिविजनल सर्वे खतियान, फील्ड बुझारत पंजी, लगान रसीद और दाखिल खारिज अभिलेख पंजी, अंचल कार्यालय में संधारित पंजी जो है 3rd A और 3rd A। तो ये अगर पंजी है तो इसमें अगर कोई डिटेल है तो फिर से जो है अगर आप करवा सकते हैं। ये सारे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है कार्यालय में जाइएगा तो आप पूछिएगा तो आपको जो है कर्मचारी ही बताएंगे। रिविजनल सर्वे खतियान एवं रेंट रोल, अगर ये सारे आपके पास हैं, रेंट रोल भी है, चाहे रिविजनल सर्वे खतियान है, चाहे जिला अभिलेखागार में रक्षित जमाबंदी पंजी है। देखिए जिला अभिलेखागार में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो वहाँ पर पड़े रहते हैं, अगर वहाँ से आप निकलवाते हैं तो वो भी आपका काम चल जाएगा। चकबंदी से संबंधित खतियान हुई पंजी, चक नक्शा। जो लोग ये कमेंट करते हैं कि क्या चक बंदी का वैल्यू है, तो बिल्कुल वैल्यू है। आप चक नक्शा और चक खतियान दिखाइए, उसके आधार पर जमाबंदी कायम हो सकता है। और यहाँ पर जो है भूदान संबंधित मामलों में भूमि सुधार विभाग अर्हता दान पत्रों के संपुष्टि किए जाने से संबंधित अभिलेख पंजी। देखिए दोस्तों, जिनके भी भूदान पत्र हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो बताया था कि अगर आपके पास वो भूदान का कोई डॉक्यूमेंट है तो है जो है इस एड्रेस पर आप सेंड कीजिए, वहाँ जांच उपरांत जो है आपका जो है रहती वहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि ये जांच का विषय माना जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप अगर सेंड किए हो डॉक्यूमेंट तो ठीक है, नहीं तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो इसका भी जांच आप करवा सकते हैं सीओ के माध्यम से। अगर आपका जमाबंदी नहीं चल रहा है, क्षतिग्रस्त है, तो आप भूदान के माध्यम पत्र के माध्यम से भी जो है जमाबंदी कायम करा सकते हैं। वासीगत पर्चा अभिलेख, भू हदबंदी, दाखिल खारिज अभिलेख, दाखिल खारिज पंजी और अंचल अधिकारी स्थानीय जांच हित संबंधित रैयत का समर्पित कागजात उत्तराधिकारी के आधार पर दाखिल खारिज, यानी कि ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर जो है फिर से जमाबंदी आप कायम करा सकते हैं। यानी कि अगर आप उत्तराधिकारी भी हैं ना, मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट अगर वो सारे डॉक्यूमेंट पेश कराते हैं तो फिर से जो है आपके नाम से जमाबंदी कायम किया जा सकता है। तो इस पत्रांक में ये बताया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हमें बताइए कि ये डॉक्यूमेंट कब बना था, ये इसका डॉक्यूमेंट का मान्यता क्या है, इसका काम कैसे, कहाँ मिलेंगे। अगर ये सारे आप पूछना चाहते हैं तो हर एक ये जैसे 15 ये आपको डॉक्यूमेंट आता है ना, तो 15 डॉक्यूमेंट के बारे में हम वीडियो आपको बता देंगे। जैसे कि एक वीडियो लाऊंगा तो उसमें 2-3 ला दूंगा, तो यानी कि 4-5 वीडियो में पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता देंगे, जिससे आपको क्या होगा कि भूमि संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं बचेंगे। कब चकबंदी हुआ, कब ये हुआ, सारे समस्याएं आपका पता क्लियर चल जाएंगे, यानी कुछ आपको बचेगा नहीं। और आपको तो मिसगाइड भी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये सारी जानकारी आप ले लेते हैं और आप जहाँ काम कराने जाते हैं अगर वहाँ पर कुछ आपको मिसगाइड करते हैं, तुरंत जो है आप बोल सकते हैं कि 18/1/2018 के पत्रांक जो है 19/9 में ये बताए गए हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर कोई जमाबंदी क्षतिग्रस्त है तो वहाँ पर हम फिर से जमाबंदी जांच उपरांत कायम कराया जा सकता है। तो आपको कोई जो है यहाँ पर अधिकारी मिसगाइड नहीं कर सकता है अगर ये सारे आपके पास जानकारी होंगे। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको दौड़ाते वो परेशान कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में सारे काम कैसे होते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कि क्षतिग्रस्त जमाबंदी पंजी कैसे कायम कराना है आपको पता चल गए होंगे, और इस पत्रांक के हवाले देते हुए जो है फिर से आप जमाबंदी कायम करा सकते हैं। अगर दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।